हेलो दोस्तों, तो आप थंबनेल को देख के जान ही चुके होंगे और यहाँ पे लिखा भी है हमने कि आज की क्लास में आपको क्या मिलेगा। तो आज की क्लास में जो हमें मिलने वाला है आपको तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। देखिए, गॉस की प्रमेय का निगमन। जो गॉस की प्रमेय है उसका हम लोग निगमन करेंगे और इसका जो गॉस की प्रमेय का सूत्र है तो हमने कल की क्लास में बता दिया था, पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। तो आज क्या मिलेगा, हमें मिलेगा गॉस की प्रमेय का निगमन। तो इसका निगमन करने से पहले हम लोग एक चित्र बना लेते हैं। तो जो हमारे पास चित्र होगा, पहले एक हम लोग काल्पनिक पृष्ठ बना लेते हैं। काल्पनिक पृष्ठ हो गया। अब इसके बाद काल्पनिक पृष्ठ में ही हम लोग केंद्र दर्शा देते हैं। केंद्र हो गया। यहाँ से हम लोग कुछ दूरी पर, यहाँ पर हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। थोड़ा सा हम एरिया ले लेते हैं। ये एरिया हो गया। ये कितना दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। जो हमारे पास यहाँ चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज है। डी ओमेगा यहाँ का थीटा हो गया। केंद्र पर घन कोण जो होता है। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोगों को यहाँ पर एक बिंदु P ले लेना है। यहाँ पर बिंदु P पर हमें r दूरी पर बिंदु P स्थित है। इस पर हम लोगों को क्या है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होगा। ठीक है। यहाँ से इस तरह वेक्टर जाएंगे, जो क्या होगा, हमारे पास थीटा होगा। ये हमारे पास ए है क्षेत्रफल। ठीक है। चलो, इतना हमारे पास चित्र है। तो थोड़ा सा हम लोग चित्र के बारे में लिख देते हैं। और ये हमारे क्या है, हमारे पास ये क्या है, पृष्ठ है। ठीक है। यहां से डीए हमारे पास ये क्या है, डीए वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्या प्रदर्शित चित्र में एक बंद पृष्ठ, प्रदर्शित चित्र में एक बंद पृष्ठ, जिसके 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 केंद्र पर या अंदर, जिसके केंद्र पर, ऐसा लिख दें, जिसके केंद्र पर, केंद्र ओ पर लिख दें, केंद्र ओ पर। ठीक है। ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। देखो, जो चीज हमने बनाया वही लिखा। केंद्र पर कौन सा आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है। माना इस पृष्ठ के चारों ओर बिंदु P पर, माना इस जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के चारों ओर डीए अवयव क्या है, डीए अवयव क्या है, क्षेत्रफल। जो हमारा क्षेत्रफल क्या है, डीए अवयव क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है। पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम लोग लिखेंगे पृष्ठ के डीए अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा हमारे पास, डी अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स आएगा, डी फाई ई। भाई डी ए का मतलब छोटा सा, इसलिए डी हो गया। ठीक है। तो ये क्या आता है, ई डी ए वेक्टर कॉस थीटा। ईडीए वेक्टर क्या आता है, कॉस थीटा। इतना आता था। हमने ऐसा इसको पढ़ा था कि हम लोगों ने ऐसे इसको पढ़ लिया था कि इतना आता है। ये तो हमने गॉस की प्रमेय में ही पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम लोगों को जो आगे साल, इतना आप नोट करके रखेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बताते हैं कि आगे क्या करना है। चलिए, इसके बाद हम लोग लिख गया होगा ये सब। अब यहां से हम लोगों को
इतना फार्मूला मिल गया। ठीक है, अब इसको हम लोग वेक्टर हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डी फाई ई बराबर वैद्युत फ्लक्स ई डी ए कास थीटा आएगा, ई डी ए कास थीटा। देखो यहां से वेक्टर हटा देते हैं, यहां पर ऐसे वेक्टर रहता है, केवल कास थीटा यहाँ नहीं रहता, कास थीटा यहाँ पे नहीं रहता। अब यहाँ से कास थीटा वेक्टर हटाएंगे तो कास थीटा आएगा। हम लोगों ने ई का मान, विद्युत क्षेत्र का मान पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। क्या क्यू बटा आर स्क्वायर होता था, इतना होता था। यहां से आ जाएगा डी फाई ई बराबर ई के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, और कोई क्या है हमारे पास, इंटू में है डी ए कास थीटा है, इतना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे यदि, तो हमारे पास देखिए क्या हम लोगों ने कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा था कि डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये आया था क्या, जब हम लोगों ने क्या घन कोण पढ़ा था तब ये फार्मूला आया था। तो हमारे पास यहां से देखो डी फाई ई बराबर, देखो क्या है हमारे पास इतना, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा, ये आ जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, इतना हमारे पास आ गया। अब इसके बाद अब यहां से हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहां से हमारे पास जो आएगा हम लिखेंगे क्या, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण के लिए हमें क्या करना है, संपूर्ण के लिए हम जो हमारे पास समीकरण है इसका हम लोग समाकलन कर देते हैं। तो संपूर्ण के लिए हम लोग क्या करते हैं, समाकलन। तो जो हमारे पास समीकरण था क्या था, संपूर्ण के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन। तो समाकलन किसका करेंगे, डी फाई ई बराबर क्या इधर था, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, इतना था। ठीक है, इसका संपूर्ण यदि समाकलन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसका समाकलन करेंगे तो डी हट जाएगा, केवल फाई आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इससे हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कांस्टेंट वैल्यू है, केवल समाकलन किसका होगा, डी ओमेगा का। ठीक है, तो यहां से डी हट जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, फाई ई जो आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुणे में क्या आ जाएगा, केवल ओमेगा आ जाएगा। हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था कि ओमेगा बराबर 4 पाई हमारा आया था, क्या आया था, ओमेगा बराबर 4 पाई। यहां से रखेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा हमारे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा का मान कितना, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई यहाँ कट जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, फाइनल जो मान आ जाएगा हमारे पास फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या हमारा यही होता है गॉस की प्रमेय का निगमन। गॉस की प्रमेय का निगमन क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दोस्तों यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ से आप इसको निगमन को याद रखेंगे। जय हिंद।